So are you all listening me? Yes, sir. This story is about a pilot. He was a USA pilot. So once he was flying, it was about to crash. The plane was about to crash. So what he did, usually in that case, what a pilot does, can anyone tell me? Start emergency protocol. So what is that? He took a parachute and jumped. Correct? Yes, sir. But he was dropped. He was landed into a island where no one was there. Means not a single human being, nor an animal. Correct? और उसको पता भी नहीं कि हम कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, ये भी नहीं उसको मालूम. तो उसने बहुत समय वहां पे बिताया. कई साल बीत गए. साल का भी उसको पता नहीं चलता था. अच्छा, खाना कैसे खाएं? तो वहाँ कुछ भी जो फ्रूट्स वगैरह उसको दिखते थे वो उसने थोड़ा सा खाया. फिर पता चला कि वो खा करके वो जहरीला कुछ फ्रूट था, पॉइजनस था, और वो बेहोश हो गया. तो कई दिन तक बेहोश पड़ा रहा. फिर वो जब उठता था, कुछ डायरी कैलेंडर तो है नहीं वहां पे, उसको मालूम नहीं हम कितने दिन बेहोश थे. तो जब अगर जहां वो पड़ा हुआ था उसके आसपास की घास वगैरह ग्रो कर जाती थी, तो उससे उसको अंदाजा लगता था कि हम इतने दिन तक बेहोश थे. Getting it? So no one is there to take care of him and no one is there to talk to. बट वैस बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग विल पावर का आदमी था, तो उसने बहुत साल ऐसे ही बिता दिए उसी आइलैंड पे. बस ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी कोई ना कोई दिन तो ऐसा होगा जब हम यहां से निकल जाएंगे. राइट? अब उसने बड़ी मुश्किल से कुछ पत्ते उसे मिले, कुछ पेड़ की टहनियां लेकर के वो आ पाया. तो वो सब मिला जुला करके उसने एक तो कुछ ऐसा किया कि अपना रहने का छोटा सा घर जैसा उसने बना लिया. राइट? अब वो उसमें रहने लग गया. अब उसको ये भी पता चल गया था ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए. तो लाइफ किसी तरह से चल रही. फिर वो कुछ खाना पीना देखने उखने के लिए इधर उधर गया था, है ना. तभी उसे कहीं अपने उसी आइलैंड पर से थोड़ा आग सा निकलता हुआ दिखाई दिया. तो दौड़ करके आया. उसने देखा जो हट उसने कई सालों की मेहनत करके एक एक पत्ता जमा करके उसको बनाया था, उसमें आग लग गई. अच्छा, आग तो थोड़ा बहुत तो आग वाग रखता था ना, कुछ चीजें सेक वेक करके और गर्म करके वो खाता था, भून करके खाता था. पत्थर को पत्थर से टकराओ तो आग निकल जाती है. इस तरह से उसने आग एक बार कर ली थी और उसी को वो एग्जिस्ट किए हुए था. अब उसी में से कोई चिंगारी कहीं से लग करके उसके हट में लग गई और उसके झोपड़ी में आग लग गई. अब ये व्यक्ति, जैसे कनक ने अभी कहा कि लक कुछ ज्यादा ही खराब है, ऐसे ही उसने विचार किया कि हमारा लक जो है वो बहुत ज्यादा खराब है. ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा खराब है. अब हमें लगता है कि अब हम यहाँ से बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे. आज हमारे जीवन का आखिरी दिन होना चाहिए. मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ से. अब कोई भी एक्सपेक्टेशन, कोई भी होप नहीं रह गई कि हम यहाँ से निकल करके अपनी दुनिया में वापस जा पाएंगे, अपने परिवार से मिल पाएंगे. तो दिस इज द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, है ना. देखो कितना मेहनत से, कितना वो करके हमने ये जमा किया था, लेकिन भगवान हमारे साथ में एकदम नहीं है ना. आज तो साबित कर दिया उसने. अब वो स्टार्टेड थॉट ऑफ ना डिप्रेशन में गया. फिर बहुत नेगेटिव थॉट्स आए.
तो सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हुई एंड फाइनली डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड। तब वो कुछ एक जगह देखने लग गया कि थोड़ा कोई भी ऊंचा जगह मिल जाए जहां से कूद करके गिर जाए और फिर मर जाएंगे। तो उसने कुछ थोड़ी सी ऊंची सी जगह जो थोड़ा पहाड़ी सा जगह था वहां पे चढ़ गया। ऊपर से नीचे कूदने को ही था, तभी उसे एक बड़ा दिखाई दिया, तो रुक गया। अब उसके पास में जो भी कुछ था, कपड़ा या डंडे में कुछ पत्ता वत्ता लगा करके उसको वेव करने लग गया ऊपर में कि शिप को दिख जाए हम यहाँ पे हैं। फिर धीरे धीरे शिप और नजदीक आता गया, नजदीक आता गया ना। फिर वो आइलैंड पर आ जाता है शिप। फिर जैसे ही वो शिप के कैप्टन से मिलता है और उसको बताता है कि आप इधर कैसे आ गए, हम आपने कैसे देख लिया, तब वो शिप का जो कैप्टन था उसने कहा कि मुझे ना यहाँ से कुछ धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। तो नॉर्मली जो शिप के भी रास्ते होते हैं ना, ये आपको शायद पता हो, तो वो रास्ता जो है वो दूर से शिप जाया करती थी पहले, बट आज इसे जब ये धुआं दिखाई दिया तो उसको लगा शायद इधर भी कुछ है। तो उसने अपनी शिप का रास्ता मोड़ दिया और वो आइलैंड के नजदीक से जाने को हुआ। फिर उसने देखा एक आदमी वेव कर रहा है तो वो और नजदीक आ गए। फिर आइलैंड से उनने शिप पर से उसको, पायलट को अपने शिप में बिठाया, फिर उनसे बात बात करने लग गए। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं पायलट था, और तो वो पहचान गया, उसको जान गया, बोला हाँ हमारी गवर्नमेंट जो है वो आपको खोज रही है, आप इतने दिनों से लापता हैं, अब चलिए आपका समय पूरा हो गया, अब आप अपने घर वालों से मिलिए, लोगों से मिलिए। एंड देन ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, उसमें ही इसने ये सब बात लिखी थी। तो ये कहानी हमने क्यों बताई आपको? Who will tell me? Kanak, you are Sir, the right. because everything happens for some reason. Correct. Very true, very true. लेकिन जब वो होता है तब हमें समझ नहीं आता, तब हमें लगता है ये बहुत गलत हुआ हमारे साथ। फिर वो 10 साल बाद, 20 साल बाद, हाँ, कभी कभी, कई बार तो इस जन्म में समझ ही नहीं आता, हाँ, बाद में समझ आता है और दूसरे लोग उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं कि ये जो हुआ था उसके पीछे ये रीजन था। जैसे अभी पैंडेमिक का सिचुएशन है, ये बहुत खराब सिचुएशन है, कितने सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, कितने के रिलेटिव नहीं है दुनिया में, दोस्त नहीं है, तो ये बहुत खराब है। बट इसके साथ ही साथ देखो लोगों में एक हेल्थ के प्रति कितनी अवेयरनेस आ गई, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक हो गए, है ना। लोग ज्यादा आयुर्वेद पे विश्वास करने लग गए, ज्यादा योग का महत्व बढ़ गया ना? लोग वापस अपने मूल की तरफ आ रहे हैं। लोगों ने पहचाना कि अच्छा हम जो हल्दी खाते थे उसका कितना महत्व है। कई ऐसे आपने देखा पिछले पैंडेमिक के टाइम पे जब कम डाउन था तो कितनी सारी रिवर्स में पॉल्यूशन कम हो गया है, पूरे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कम हो गया था, है ना। तो कुछ तो कई जगहों पे अच्छा भी हुआ है। यस, और यू एग्री विद मी? Yes, sir. कनक, where are you? Yes, sir. हाँ, तो एकदम ऐसे चिंता नहीं करना, इसमें भी कुछ अच्छाई होगी, हो सका अभी हमें दिखाई नहीं दे, बाद में समझ में आएगा, बाद में दिखाई देगा। अभी देखो ये टेस्ट अगर होता ना, हम क्या करते हैं ना, अपने पर्सपेक्टिव से देखते। व्हेन यू सी समथिंग एट लार्जर पर्सपेक्टिव ना, जब आप वो प्रिंसिपल को याद करो, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट ना, व्हाट इज दैट प्रिंसिपल? हम क्या करते हैं इंडिविजुअल में और जब जनरल, दोनों में सोचना हो तो किसको प्रायोरिटी देना चाहिए, किसको पहले ध्यान में रखना चाहिए? जनरल इंटरेस्ट को।
मान लो एक टेस्ट होता, आज मोदी जी के आने के कारण में कितने सारे सब जगह पे नेटवर्क का इशू है, प्रॉब्लम है, कितने सारे बच्चे एग्जाम नहीं दे पाते, ये संभव था। हो सकता है नेट ठीक ना चलता ना, हालांकि अभी ठीक चल रहा है, बट ये पॉसिबिलिटी तो थी, तो कितने सारे बच्चों के एग्जाम छूट जाते। तो इसमें ये एक अच्छाई ऐसे हम इसको देख सकते हैं ना? छोटा सा ही पर्सपेक्टिव है, बट जैसे ही हम कहते हैं ना कि देखो परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, परिस्थिति जैसे है वैसे रहेगा, हम अपनी मन स्थिति को बदल सकते हैं। हमारी जो मेंटल स्टेटस है उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो फिर वही परिस्थिति, सेम सिचुएशन हमें ठीक लगने लगती है। डू यू ऑल एग्री विद मी? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, students, for giving me this chance to share with this you.